हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आकी बंजार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग घर पर खुद से टेस्ट रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि हमारे टेस्ट रिपोर्ट में क्या एबनॉर्मल है और क्या नॉर्मल है। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोग को डॉक्टर साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को टेस्ट देता है और आप फिर पैथ वाले के पास जाते हैं और अपना टेस्ट करवाते हैं। तो फिर उसके बाद आपको वो एक दिन बाद या सेम डे आपको वो अपना रिपोर्ट देता है। तो आप लोग फिर उसको कैसे आप लोग खुद से जान सकते हैं कि मेरा क्या नॉर्मल है, किस चीज़ की मेरी बॉडी में कमी है, क्या ये सब चीज़ें आप कैसे खुद से जान सकते हैं। ऊपर में टेस्ट नेम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि किन किन चीज़ों का टेस्ट हुआ है उन सब का नाम लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं CBC है, हेमोग्लोबिन है, TLC है, पोलीमॉर्फ्स है और भी बहुत सारे हैं। ऑब्जर्व वैल्यू में है कि जो पेशेंट का टेस्ट हुआ है तो उसका कितना वैल्यू आया है। ऐसे हेमोग्लोबिन का वैल्यू कितना है, TLC का वॉल्यूम कितना है, और फिर यूनिट मतलब यूनिट दिया हुआ कि किस चीज़ में, ऐसे क्यूबिक मिलीमीटर में है, ग्राम में है। उसके बाद फिर है बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज। इसमें है कि आपको कितने से कितने के बीच में है। अगर रहेगा रिपोर्ट ऑब्जर्व वैल्यू तो आपका नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा या कम हुआ तो अब नॉर्मल है। अब हम लोग देखते हैं हेमोग्लोबिन का ऑब्जर्व वैल्यू पेशेंट का आया है 10.40 और रेफरेंस रेंज कितना है 12.00 से लेकर 15.00 तक है। तो इसका मतलब पेशेंट का जो हेमोग्लोबिन एबनॉर्मल है क्योंकि वो रेफरेंस से कम है। TLC का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये पेशेंट का कितना है 6600 और कितना है रेफर रेंज कितना है आपको 4000 से लेकर 11000 तक। तो ये क्या है रेफरेंस रेंज के बीच में आ रहा है, तो मतलब TLC नॉर्मल है। DLC इसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट और इसमें टेस्ट है पोलीमॉर्फ्स का ऑब्जर्व वैल्यू आया पेशेंट का 63 और रेंज है नॉर्मल रेंज होता है 40 से लेकर 40.00 से लेकर 70.00 तक। तो ये भी पेशेंट का नॉर्मल है। लिम्फोसाइट का ऑब्जर्व वैल्यू है पेशेंट का 31 और इसका रेफर रेंज है 20.00 से लेकर 40.00। अब है इओसिनोफिल्स। इसका पेशेंट का ऑब्जर्व किया गया है तो आया वैल्यू 4 और नॉर्मल रेंज होता है 1.00 से लेकर 6.00 तक। तो ये भी नॉर्मल है पेशेंट का। फिर है मोनोसाइट्स पेशेंट का ऑब्जर्व किया गया है तो 2 आया है और ये नॉर्मल रेंज होता है इसका 2 से लेकर 6 तक। तो ये भी पेशेंट का नॉर्मल है। बेसोफिल्स ऑब्जर्व किया है तो पेशेंट का 0 है और इसका नॉर्मल रेंज होता है 0.00 से लेकर 1.00 तक। तो ये भी पेशेंट का नॉर्मल है। अब हम लोग काउंट करते हैं आरबीसी का चेक करते हैं। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। तो ये पेशेंट को ऑब्जर्व किया गया है, इसका है 4.40 और इसका नॉर्मल होता है कितना रेंज है 4.00 से लेकर 6.00 तक। तो ये भी पेशेंट का नॉर्मल। अब है पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पैकेट सेल वॉल्यूम टेस्ट। तो ये पेशेंट का है 33.30 और इसका नॉर्मल रेंज होता है 36.00 टू 56.00। ये पेशेंट का एबनॉर्मल है। MCV का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो ये पेशेंट का ऑब्जर्व किया गया है तो आया है 76 और इसका नॉर्मल रेंज होता है 80.00 टू 110.00। ये भी पेशेंट का एबनॉर्मल है। MCH का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन। तो ये पेशेंट का ऑब्जर्व करने पर आया है 23.70 और इसका नॉर्मल रेंज है 27.00 टू 32.00। ये भी पेशेंट का एबनॉर्मल है। MCHC इसका फुल फॉर्म है मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। तो ये पेशेंट का आया है ऑब्जर्व करने पर 31.30 और इसका नॉर्मल रेंज है 30.00 टू 35.00। ये पेशेंट का नॉर्मल है। अब है प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट काउंट पेशेंट का आया है 84,000 और इसका नॉर्मल रेंज होता है 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक। तो ये पेशेंट का क्या है प्लेटलेट काउंट कम है, तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो चीज़ एबनॉर्मल है वो डार्क से लिखा हुआ है। जैसे हेमोग्लोबिन
एबनॉर्मल है, कम है जितना होना चाहिए, तो वो क्या डार्क से लिखा हुआ है 10.40। और जो नॉर्मल है जैसे पोलीमॉर्फ हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, वो नॉर्मल है, तो वो क्या डार्क से नहीं लिखा हुआ है। तो जो पैथ वाले होते हैं वो क्या करते हैं, डार्क से लिख देते हैं जो मतलब एबनॉर्मल है, या फिर कभी कभी क्या करते हैं वो सर्किल कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, फिर टिक लगा देते हैं जो एबनॉर्मल है, ताकि रिपोर्ट पढ़ने वाले को आसानी हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।